चलो आज की वीडियो में अपन क्या करते हैं कि वही अपने वन लाइनर क्वेश्चन है। तो वन लाइनर क्वेश्चन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उनको क्या है कि कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अगर ये आपको वीडियो क्या है कि आपके लिए यूजफुल लगता है तो आप क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल के पास इसको क्या है कि शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने के आपके तो पैसे लगते नहीं हैं। और मैं भी ये सोचती हूँ कि अगर मैं मेहनत जो कर रही हूँ वो कितने बच्चों के लिए क्या है कि यूजफुल है। वरना ये डे की बुक तो मैं अपने घर पे ही मैं अकेले ही पढ़ सकती हूँ। लेकिन क्या है कि जिनके पास वन लाइनर क्वेश्चन वो बच्चे नहीं ले पाते हैं, उनके पास बहुत सारी बुकें ऑलरेडी ले रखी होती है और सोचते हैं कि वन लाइनर और कौन लाए। उन बच्चों के लिए क्या है कि ये यूजफुल रहने वाला है, जिसमें क्या है कि आप क्या है कि ये दिन में क्या है कि इतना तो टाइम आपको मिलता ही है कि आप क्या है कि घंटों जैसे रील चलाने में अपने टाइम को व्यस्त कर सकते हो। लेकिन उस घंटे उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। लेकिन इसमें क्या है कि जो आपको क्वेश्चन मिले तो उन क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे, हो सकता है वो आपके एग्जाम में आ जाए आपके पढ़े हुए, तो आपको क्या है कि आपकी ज़िंदगी क्या है कि सुधर सकती है। तो आपके हैं तो इसमें देखिए कि अपन अगला वन लाइनर के अंतर्गत अपन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अपन को करना है। देखिए इसके अंतर्गत ये है अपना, जैसे कि यहाँ से पढ़ना है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ हैं। तो ये है कि जैसे कि बाड़मेर, बाड़मेर के अंतर्गत है विरात्रा मातवाकल माता मंदिर, चौहटन भोपों की देवी है। फिर है कि जालोर है, जालोर के अंतर्गत है सुंदा माता मंदिर है। भीनमाल सुंदा सुगंधा दरी पर्वत पर चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता को क्या है कि सुंदा पर्वत के नाम से ये सुंदा माता कहने लगे हैं। फिर है कि अगले देखिए जैसे कि ये है कि राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो कहाँ है कि सुंदा माता मंदिर पर ही बना था। फिर है कि आशापुरा माता या महोदरी माता मंदिर है, मोदरा जालोर के अंतर्गत है। फिर है अगला देखिए जैसे इसमें क्या है कि अपने ये देखो जालोर के चौहान वंश की कुल देवी है, बड़े उद्धर वाली माता के नाम से भी ये विख्यात है। और जालोर के चौहान वंश की क्या है कि कुल देवी है। एक मिनट क्या है कि इसकी छाँव आ जाती है तो आपको ये क्लियर से दिख नहीं पाता है। तो इसमें देखिए ये है अपने सिरोही, सिरोही के अंतर्गत है अर्बुदा देवी अदर देवी मंदिर, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत है। राजस्थान की क्या है कि वैष्णो देवी कहते हैं, राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर ये मंदिर बना हुआ है। फिर है कि सीमल माता सेमकेरी खीमल माता मंदिर है, बसंतगढ़ में स्थित है। निर्माण विक्रमी सन 682 में किया गया और सेमकरी माता को ही खीमल माता कहते हैं। फिर है कि पाली के अंतर्गत है, तो पाली के अंतर्गत देखिए जैसे कि शुगरली माता है, अवा पाली ये है ठाकुरों ये चंपावतों की कुल देवी है। सुगाली माता के काले पत्थर की मूर्ति के म्यूजियम में काली मूर्ति है जो क्या है कि म्यूजियम में पाली के म्यूजियम में रखी हुई है। और फिर है मगर मंडी माता है, निमाज जेतारण के अंतर्गत है, ये भी पाली में है। आशापुरा माता नाडोल पाली के अंतर्गत है। फिर एक ही राजसमंद, राजसमंद में है जिसे घेवर माता मंदिर है, राजसमंद की पाल पर है। फिर है कि उनवास की पिपलाद माता मंदिर है, हल्दी घाटी के निकट उनवास गांव में स्थित है। फिर है चार भुजा देवी मंदिर है, खमनोर राजसमंद के अंतर्गत है। फिर है कि देखिए चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत वाले देखिए इसमें जैसे बडली माता मंदिर छिंपों का अकोला में बड़स नदी के किनारे हैं। फिर है जैसे कि ये कि कालिका माता मंदिर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में छत्रपति शिवाजी के वंश की कुल देवी है। फिर है कि वट्यक्षणी देवी या जातला माता। फिर है कि राटासन देवी मंदिर, राष्ट्र सैनु देवी को अपभ्रंश में क्या है कि राटासर देवी भी कहा जाता है। फिर है कि बिरवड़ी माता मंदिर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतर्गत है। तो ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है जो दुर्ग है उनके बारे में है। फिर है कि बूंदी, बूंदी के अंतर्गत देखो इंदसर माता बीजासन माता मंदिर इंदरगढ़ बूंदी के अंतर्गत है। फिर है कि सथुर माता मंदिर सतुर बूंदी के अंतर्गत है। फिर है कि भीलवाड़ा के अंतर्गत, तो भीलवाड़ा के अंतर्गत देखिए जैसे कि बदनौर की कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा। राणा कुंभा ने क्या कि 1457 ईस्वी के युद्ध में महमूद खिलजी को पराजित कर इस विजय की याद में ये मंदिर बनाया था। फिर है कि जोगणिया माता है, अन्नपूर्णा माता भीलवाड़ा के अंतर्गत है। धनोप माता राजा धुंध की देवी ये भीलवाड़ा के अंतर्गत है। फिर है देखिए जैसे कि जयपुर है, जयपुर के अंतर्गत कौन कौन से, जैसे शीला देवी है, कछवा वंश की कुल देवी, प्रमुख स्थान आमेर जयपुर के अंतर्गत है। फिर है शीतला माता, प्रमुख स्थान सील की डूंगरी चाकसू जयपुर, चेचक की देवी के रूप में प्रसिद्ध है, अन्य नाम सैंडल माता या महामाई है।
चींक माता मंदिर। गोपाल जी का रास्ता जयपुर है। फिर है जमुआई माता स्थान है जमुआ रामगढ़ जयपुर। फिर ये कछुआओं की कुल देवी हैं, अन्नपूर्णा नाम से प्रसिद्ध हैं। जमुआई माता के अन्य मंदिर इसमें है कि बाड़े की झुंझुनू, महरौली एवं मादनी, मंडा सीकर। फिर है बुनास नागौर के अंतर्गत हैं। सांबर की जो है शाकंभरी माता चौहान वंश की कुल देवी है और सांबर की क्या है कि अधिष्ठात्री देवी हैं। ज्वाला माता मंदिर है जोबनेर, कछुआ वंश की शाखा, खंगारो शासकों की कुल देवी हैं। फिर है कि नकटी माता मंदिर है, ये है भवानीपुरा गांव जयपुर के अंतर्गत है। फिर ये अलवर के अंतर्गत है, जैसे कि नारायणी माता या करमेती माता मंदिर राजगढ़ तहसील में बरवा की डूंगरी में है। फिर ये जिलानी माता मंदिर है बहरोड कस्बे के अंतर्गत हैं। तो अगर ये वीडियो है आपको यूजफुल लग रहा है तो क्या है कि आप अपने अधिक से अधिक फ्रेंड के पास क्या है कि इसको शेयर भी कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे देखिए जैसे कि धौलागढ़ माता मंदिर है कठमोर में, धौलागिरी पर्वत पर गौड़ ब्राह्मण वंश की कुल देवी हैं। फिर अगला देखिए जैसे कि नागौर है, नागौर के अंतर्गत है दधी माता मंदिर। नागौर जिले की गोट और मांगलोद गांव के मध्य स्थित दधीच ब्राह्मण समाज की कुल देवी। केवाई माता मंदिर है परबतसर तहसील के किन सरिया गांव में है। फिर है भंवाल माता है नागौर के अंतर्गत है। फिर है कि भरतपुर, भरतपुर के अंतर्गत है जैसे राजेश्वरी देवी मंदिर, भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी हैं। फिर है कि केला देवी है करौली के अंतर्गत है। फिर है कि राजस्थान के विभिन्न राजवंश है उनकी क्या है कि कुल देवियाँ अपन क्या है कि एक स्थान पे देखने वाले हैं। मेवाड़ के गुइल है बाण माता है, जोधपुर के राठौड़ वंश की है नागनेची माता, अजमेर के चौहानों की है जीण माता, जालोर के चौहान है उनकी है आशापुरा माता जालोर, सांबर के जो चौहान है उनकी है शाकंभरी माता सांबर, करौली के यादव है केला देवी, गुर्जर प्रतिहार है चामुंडा माता। राजस्थान की क्या है कि अभी इस एक स्थान पे अपन क्या है कि साके हुए हैं, उन साकों को क्या है कि अपन एक स्थान पे पढ़ने वाले हैं। फिर एक ही देश जैसे कि रणथंभौर का साका है, ये सन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की ऐतिहासिक आक्रमण के समय हुआ। इसमें क्या है कि हमीरदेव चौहान ने क्या है कि विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वीरगति को इसमें स्वरूप वीरगति को प्राप्त हुआ तथा अपनी पत्नी रंगा देवी ने जोहर किया था। इस राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। फिर है कि जैसे कि चित्तौड़ का शाखा है, चित्तौड़ में क्या है कि 3 शाखे हुए थे यहाँ पे। तो इन 3 शाखों को देखिए जैसे कि प्रथम शाखा 1303 में हुआ, ये हुआ राणा रतन सिंह के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय हुआ था। फिर है कि जहाँ क्या है कि रानी पद्मिनी है उसने क्या है कि ये 1600 स्त्रियों के साथ क्या है कि जौहर किया था, 1600 या 1700 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। फिर है कि द्वितीय शाखा है या 1535 ईस्वी में राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के क्या है कि ये सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय हुआ और इसमें क्या है कि रानी कर्मवती के नेतृत्व में स्त्रियों ने जौहर किया। तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम शाखा है उसमें किस रानी ने जौहर किया था और द्वितीय शाखा है उसमें किस रानी ने जौहर किया था और तृतीय शाखा में किस रानी ने जोर किया था। तृतीय शाखा है जो 1568 में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय हुआ। इसमें क्या है कि जेमल और पत्ता क्या है कि चित्तौड़ की सेना, जेमल पत्ता है वो क्या है कि नेतृत्व में चित्तौड़ की सेना ने मुगल सेना का जमकर मुकाबला किया और स्त्रियों ने क्या है कि यहाँ जौहर किया है। इसमें थी उनकी क्या है कि इसमें फूल कंवर थी। तृतीय है जो आक्रमण हुआ था उसके अंतर्गत कौन थी, फूल कंवर। फिर है कि जैसे देखो जालोर का शाखा कर्णदेव के शासनकाल में 1311-12 में हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। फिर है कि गागरोन की जिले है उसका क्या है कि शाखे कितने हुए उनको पढ़ेंगे अपन। प्रथम शाखा हुआ था 1423 ईस्वी में अचलदास खिलजी के शासनकाल में, मांडू के सुल्तान होसंग शाह के आक्रमण के समय हुआ था। फिर ये द्वितीय शाखा वो कब हुआ, 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था। फिर है कि जैसलमेर के ढाई शाखे, जैसलमेर के अंतर्गत कितने शाखे हुए थे, ढाई शाखे हुए थे। चित्तौड़ के अंतर्गत कितने शाखे हुए, 3 शाखे हुए। जैसलमेर में कुल 2.5 शाखा होना माना गया। इसके तीसरे शाखे में वीरों ने क्या कि केसरिया तो किया किंतु जौहर नहीं हुआ, इस कारण इसको क्या है कि अर्ध शाखा कहा जाता है। फिर अगला देखिए जैसे कि प्रथम शाखा है वह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ। द्वितीय शाखा है वो क्या है कि फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण के समय हुआ। तृतीय शाखा है वो अर्ध शाखा था, ये क्या है कि लूणकरण के शासनकाल में कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के समय हुआ था। फिर है कि देव नारायण जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं। जैसे जन्म है आसीन देव नारायण जी आसीन तो भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था।
गुर्जर जाति के आराध्य देव हैं ये। गुर्जर जाति का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन है। देव नारायण जी विष्णु का अवतार माने जाते हैं। फिर एक ही मुख्य मेला है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। देव नारायण जी के घोड़े का नाम क्या है कि लीलागर है। इनका जो प्रमुख स्थल है वो है सवाई भोज मंदिर आसींद भीलवाड़ा में है और देवधाम जोधपुरिया टोंक में है। उपनाम है चमत्कारी लोक पुरुष कहा जाता है इनको। फिर एक इनके जन्म का नाम क्या है कि उदय सिंह थान था। देवधाम जोधपुरिया टोंक इस स्थान पर क्या है कि सर्वप्रथम देव नारायण जी ने क्या है कि अपने शिष्यों को क्या है कि उपदेश दिया था। इनकी फड़ क्या है कि राज्य की सबसे लंबी फड़ है। फिर है कि फड़ वाचन के समय क्या है कि जंतर नामक वाद्य यंत्र है उसका क्या है कि यहाँ उपयोग किया जाता है। फिर है कि देवनारायण जी के मंदिर में क्या है कि एक ईंट की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? एक ईंट की पूजा होती है। फिर है कि राजा जय सिंह की पुत्री पीपलदे ने इनका क्या है कि विवाह हुआ है। फिर राजस्थान के है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम कौन कौन सा उसको पढ़ेंगे, जैसे कि बनास बड़च व मैनाल, ये है बिंगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत हैं। फिर एक ही बनास डाई और खारी है राजमहल टोंक के अंतर्गत है। बनास चंबल और सीप है तो रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। सोम माई और जाखम है बनेश्वर डूंगरपुर के अंतर्गत है। मानसी मांडी मानसी व बेनास जोधपुरिया टोंक के अंतर्गत हैं। फिर है कि जैसे कि महत्वपूर्ण पर्सन है जो प्रतियोगिता में आए हैं उनके बारे में अपन देखते हैं। राजस्थान का प्रथम सौर बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? खींवसर नागौर में। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा विद्युतीकरण गांव है नया गांव जयपुर के अंतर्गत हैं। फिर अगला देखिए इसके अंतर्गत क्या है कि अपने राजस्थान की सबसे बड़ी सौर वेधशाला स्थित है फतेह सागर झील उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान में पहला खारे पानी को मीठा करने का सौर यंत्र कहाँ? भालेरी चूरू के अंतर्गत। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज है बालेसर जोधपुर में है। राजस्थान में स्थित प्रथम पनोरमा है। प्रमुख जो पनोरमा है उनके बारे में अपन क्या किया चर्चा करेंगे। जैसे सिर से पैर तक है आदमकद प्रतिमा। फिर है हाडी रानी पनोरमा है सलुम्बर डूंगरपुर के अंतर्गत है। फिर ये राजा भर्तहरि पनोरमा है अलवर के अंतर्गत हैं। और गुरु जम्बेश्वर पनोरमा पिपासा नागौर में है। तेजाजी खरनाल नागौर के अंतर्गत है। करणी माता पनोरमा देशनोक बीकानेर के अंतर्गत हैं। निम्बार्काचार्य पनोरमा सलेमाबाद अजमेर में है। महाकवि माघ एवं गणित के ब्रह्मगुप्त पनोरमा है भीनमाल जालोर के अंतर्गत। झाला मन्ना पनोरमा है बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हैं। फिर एक ही पन्नादाई पनोरमा है कमेरी राजसमंद में है। कालीबाई पनोरमा मांडवा डूंगरपुर के अंतर्गत। स्वतंत्रता संग्राम जो पनोरमा है वो आहुआपाली के अंतर्गत है। अलीबख्श पनोरमा मुंडावर अलवर के अंतर्गत हैं। फिर है कि रूपाजी करपाजी पनोरमा है गोविंदपुरा बेंगू भीलवाड़ा के अंतर्गत। संत सुंदरदास पनोरमा है दौसा के अंतर्गत। अब अगले में अपन क्या है कि जो दुर्ग और महल और किले हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बने हुए उन क्वेश्चनों को अपन क्या है कि अगले वीडियो के अंतर्गत करेंगे। नहीं तो ये क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपन क्या है कि छोटे छोटे वीडियो बना के छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से क्या है कि इस वन लाइनर जो बुक है उसको क्या अपन क्या है कि कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि साइड में जैसे कि अपने जो एसएस वाले सब्जेक्ट वालों के लिए जो सिलेबस है उन सिलेबस का कि साथ में 2 दिन 3 दिन से एक वीडियो में क्या कि अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको वो यूजफुल लगता है तो आप उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड है उनके पास क्या शेयर कर सकते हो। आप लाइक और सब्सक्राइब उसको कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। तब तक आप क्या है कि इन वन लाइनर क्वेश्चनों को पढ़िए, अपने जो नोट्स हैं उनसे क्या है कि तैयारी ही करते रहिए। सीटें चाहे जितने भी निकली हो चाहे क्या है कि लेकिन सीट तो अपन को एक ही चाहिए थी। ऐसा तो है नहीं कि अपन को 100 सीट चाहिए, सीट एक है तो अपन क्या है कि उसमें अपनी तैयारी रखिए। हो सकता है कि ये डीपीसी होने के जस्ट बाद जैसे कि ये एग्ज़ाम हो, जैसे अभी सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति आई है तो वो क्या है कि एक सेकंड ग्रेड हुई जस्ट उसके बाद में विज्ञप्ति आ गई। तो हो सकता है कि अपनी जो L2 के अंतर्गत जो सीटें नहीं आई है तो ये जनवरी में एग्जाम हो उसके जस्ट बाद अपनी क्या है कि L2 की वापस से एक नई विज्ञप्ति निकाल दें। तो आप क्या है कि पॉजिटिव थिंकिंग लेके उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ क्या है कि अपनी तैयारी को क्या है कि बनाए रखिए। बीच में गैप मत दीजिए। बीच में गैप दे दोगे तो हो सकता है कि आप जो पढ़ा हुआ है वो सारा का सारा भूल जाओगे और वापस आपको तैयारी करने में वापस आपको क्या है कि पढ़ के बैठने में रूटीन बनाने में काफ़ी समय अपना बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उस समय को बर्बाद नहीं करना है, उसको तैयारी को आप क्या है कि सुचारू रखिए। और जून जुलाई में है जो अपनी सेकंड ग्रेड है तो सेकंड ग्रेड की भी तो अपन तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को कोई विज्ञप्ति आई नहीं है तो अपन किसकी तैयारी करें, चाहे विज्ञप्ति छोटी हो या बड़ी हो।
मनुष्य को क्या है कि उसके लिए क्या है कि तैयारी रखती रहनी चाहिए। मेहनत करेगा वो ही क्या है कि उसका फल पाएगा। जैसे कि है कि गीता में कहा भी गया है ना, जैसे कि कर्म करते रहिए आप, फल की इच्छा मत कीजिए। फल है वो भगवान अपने आप ही अपन को क्या है कि दे देगा। अगर मेहनत करोगे तो फल देगा, बगैर मेहनत किए तो कोई फल अपन को मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत।